दोस्तों, हमारे इस चैनल एन के ढेपेस मैथमेटिक गाइड में आपका स्वागत है। हम यहाँ सीखेंगे मैथ्स क्लास 10th पार्ट 1 और पार्ट 2 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का और नवोदय विद्यालय एंट्रेंस टेस्ट क्लास 6। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बटन भी दबा दें, जिससे हमारे मैथमेटिक वीडियो आपके पास जल्दी पहुँचे। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 10th पार्ट 1 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, चैप्टर 1 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, प्रैक्टिस सेट 1.2। क्वेश्चन 2, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। सब क्वेश्चन 1, x plus y is equal to 6 इक्वेशन 1, x minus y is equal to 4 इक्वेशन 2। सबसे पहले x plus y is equal to 6 को सॉल्व करेंगे। इसके लिए पहले इस तरह से टेबल बना लेंगे और उसमें लिखेंगे x, y एंड ब्रैकेट में xy। इस तरह के सवालों में हम x वेरिएबल की वैल्यूज़ रखेंगे और y वैल्यूज़ निकालते जाएंगे, या फिर y की वैल्यू रखेंगे और x की वैल्यू निकालते जाएंगे, और ऐसे 3 बार करेंगे। 3 पॉइंट्स हम देखेंगे और फिर उन 3 पॉइंट्स को प्लॉट कर देंगे ग्राफ पर, बिल्कुल हमारे इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन 1 की तरह ही। हम x की अभी कोई भी 3 वैल्यू ले लेते हैं और उससे y की 3 वैल्यू निकालते हैं। तो हम ले लेते हैं 1, 3 और 5। सो पहले हम x इज इक्वल टू 1 इक्वेशन में रखते हैं, x की वैल्यू 1 ले लेते हैं। तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, देयरफॉर y इज इक्वल टू 6 माइनस 1, देयरफॉर y इज इक्वल टू 5। मतलब जब इक्वेशन में हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू 5 मिलती है। इस प्रकार हमारा ये पहला पॉइंट xy यानी 1 एंड 5 हो गया। अब x इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं। 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, देयरफॉर y इज इक्वल टू 6 माइनस 3, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3। x 3 पुट करने पर y भी 3 मिलता है और हमारा दूसरा पॉइंट 3 हो जाता है। अब x इज इक्वल टू 5 पुट करते हैं। 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, देयरफॉर y इज इक्वल टू 6 माइनस 5, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1। x 5 पुट करने पर y हमें 1 मिलता है और हमारा तीसरा पॉइंट 5, 1 हो जाता है। अब दूसरा टेबल बनाएंगे उसी तरह का, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 इक्वेशन के लिए। उसी तरह से x, y और ब्रैकेट में xy लिखेंगे। अब हमें यहाँ पे उसी तरह से करना है, चाहे x की वैल्यू रख कर के y की वैल्यू निकालें, चाहे y की वैल्यू रख कर के x की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम यहाँ पे y की 3 वैल्यूज़ ले लेते हैं और उसी के आधार पे x की 3 वैल्यू निकालेंगे। 0, 1 एंड 2 ये y की वैल्यू हम रखेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम y इज इक्वल टू 0 इक्वेशन में रखते हैं, इसलिए x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4। इस तरह जब y इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 4 मिलती है और हमारा पहला पॉइंट मिलता है 4, 0। y इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 प्लस 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5। इस प्रकार से y इज इक्वल टू 1 रखने पर x इज इक्वल टू 5 मिलता है और हमारा दूसरा पॉइंट 5, 1 हो जाता है। अब y इज इक्वल टू 2 रखने पर x माइनस 2 इज इक्वल टू 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 प्लस 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6। इस प्रकार y इज इक्वल टू 2 रखने पर x इज इक्वल टू 6 मिलता है और हमारा तीसरा पॉइंट 6, 2 हो जाता है। नाउ फॉर इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, xy इज इक्वल टू 1, 5, 3, 3 and 5, 1. So we will plot these points on graph and draw a line passing through these points. And for equation x minus y is equal to 4, xy is equal to 4, 0, 5, 1, 6, 2. So we will plot these points on graph also
and draw a line passing through these points. For equation x plus y is equal to 6, पॉइंट 1,5 के लिए x का कोऑर्डिनेट 1 है और y का कोऑर्डिनेट 5 है, इसलिए ये पॉइंट यहाँ प्लॉट होगा। पॉइंट 3,3 के लिए x का कोऑर्डिनेट 3 है और y का कोऑर्डिनेट भी 3 है, इसलिए ये पॉइंट यहाँ प्लॉट होगा। पॉइंट 5,1 के लिए x का कोऑर्डिनेट 5 है और y का कोऑर्डिनेट 1 है, इसलिए ये पॉइंट यहाँ प्लॉट होगा। अब इन तीनों पॉइंट से गुजरने वाली हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फॉर इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, पॉइंट 4,0 के लिए x कोऑर्डिनेट 4 है और y कोऑर्डिनेट 0 है, इसलिए ये पॉइंट यहाँ प्लॉट होगा। पॉइंट 5,1 के लिए x कोऑर्डिनेट 5 है और y कोऑर्डिनेट 1 है, इसलिए ये पॉइंट यहाँ प्लॉट होगा। पॉइंट 6,2 के लिए x कोऑर्डिनेट 6 है और y कोऑर्डिनेट 2 है, इसलिए ये पॉइंट यहाँ प्लॉट होगा। अब हम इन तीनों पॉइंट से गुजरने वाली एक रेखा ड्रॉ करेंगे। So intersection of these two lines are our solution and the intersection point is 5,1. So our solution xy is equal to 5,1. Like and share the video. Subscribe the channel. Press the bell icon.